अक्सर व्यूअर्स पूछते हैं क्या उनकी कुंडली में आईएएस पीसीएस ऑफिसर बनने का योग है, क्या उनको हाई अथॉरिटी वाली जॉब मिल सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही ज्योतिष योग के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बनता है तो उस व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब, हाई अथॉरिटी वाली एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब देता है। ये योग है जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि, सूर्य और मंगल युति से संबंध बनाए अथवा दृष्टि से संबंध बनाए अथवा इनका त्रिकोण संबंध बने या फिर परिवर्तन से ये संबंध बनाए। किसी भी तरह से अगर ये तीनों ग्रह आपस में संबंध बनाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को हाई अथॉरिटी वाली जॉब मिलती है। आप देखेंगे अक्सर आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स के चार्ट में आपको ये योग मिलेगा। क्यों और किस तरह से ये योग काम करता है, इस योग के क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स उस जातक के ऊपर आते हैं, आज की इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये योग क्यों हाई अथॉरिटी जॉब देता है। आप देखेंगे ये योग है काल पुरुष कुंडली के 1 भाव, 8 भाव, 5 भाव, 10 भाव और 11 भाव के स्वामियों का। मंगल जो कि काल पुरुष कुंडली के पहले भाव का और अष्टम भाव का स्वामी है, शनि जो कि काल पुरुष कुंडली के 10म और 11 भाव का स्वामी है और सूर्य जो कि पंचम भाव का स्वामी है। 10 और 11 भाव का स्वामी होकर शनि आपके प्रोफेशन का फिक्स कारक होता है, आपकी इनकम और आपका प्रोफेशन। उसके ऊपर जब मंगल का प्रभाव आएगा, मंगल जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को शो करता है, अथॉरिटी को शो करता है, तो आप कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के प्रोफेशन में कहीं ना कहीं अथॉरिटी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, मशीनरी भी हो सकती है क्योंकि मंगल मेष राशि का स्वामी है और मंगल को अपने आप में वेपन्स का, मशीनरी का कारक माना जाता है। किंतु जब इस योग में सूर्य का प्रभाव आता है, सूर्य जो कि राजा का कारक है, जो कि गवर्नमेंट का कारक है, जो कि अथॉरिटी का कारक है, जो कि प्रशासकीय शक्तियों का कारक है, जब इस योग के ऊपर शनि के ऊपर सूर्य का प्रभाव आता है तो आप कह सकते हैं कि इस जातक को एक गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और वो हाई अथॉरिटी वाली होगी मंगल के प्रभाव के कारण। क्योंकि मंगल पुलिस को शो करता है, आर्मी को शो करता है, गुंडों को शो करता है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आर्मी के साथ डील करेगा, पुलिस के साथ डील करेगा, गवर्नमेंट के साथ डील करेगा, गुंडों के साथ डील करेगा। अब गुंडों के साथ भी कौन डील करता है? गुंडों के साथ भी आईएएस पीसीएस ऑफिसर ही डील करते हैं ना। तो ये योग जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में बनेगा तो उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में दे या गवर्नमेंट सेक्टर में दे, जॉब अगर देगा तो हाई अथॉरिटी वाली ही देगा और ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट के माध्यम से कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से बेनिफिट कराएगा ही कराएगा। क्योंकि शनि के ऊपर जब भी सूर्य का प्रभाव आता है तो ऐसा व्यक्ति किसी ना किसी तरह से गवर्नमेंट के थ्रू लाभ पाता ही पाता है। अब बात आती है कि भाई योग है तो कब सफलता मिलेगी, क्या बड़ी आसानी से सफलता मिलेगी, किस एज में सफलता मिलेगी। देखिएगा आप आईएएस पीसीएस या किसी हाई अथॉरिटी वाले व्यक्ति का अगर चार्ट उठाकर देखेंगे, उसकी लाइफ को एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे उस व्यक्ति की लाइफ में बहुत स्ट्रगल भी होता है। अब कोई आईएएस पीसीएस ऑफिसर बिना स्ट्रगल के तो बन नहीं जाता, कोई हाई अथॉरिटी वाली जॉब बिना स्ट्रगल के तो पा नहीं लेता। तो ये योग व्यक्ति की लाइफ में स्ट्रगल भी देता ही देता है। सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों की फैमिली लाइफ किस तरह की होती है, इनके पिता किस तरह के होते हैं। क्योंकि सूर्य यहां इस योग में है तो पिता के बारे में भी बताया जा सकता है, शनि इस योग में है तो जातक के बड़े भाई, अंकल्स वगैरह के बारे में बताया जा सकता है, मंगल इस योग में है तो जातक के छोटे भाई के बारे में बताया जा सकता है, मंगल इस योग में है तो किसी लेडी की मैरिड लाइफ के बारे में भी बताया जा सकता है, मंगल इस योग में है तो किसी जातक की फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया जा सकता है। क्योंकि मंगल कालपुरुष कुंडली के पहले भाव का स्वामी होकर आपकी बॉडी को इंडिकेट करता है। तो सबसे पहले पिता के बारे में बात करते हैं। अक्सर कहा गया है कि जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और शनि का संबंध बनता है तो ऐसे जातकों का अपने पिता के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं होता। किंतु यह सत्य नहीं है। यह तभी होता है जबकि सूर्य के ऊपर मंगल या राहु का प्रभाव हो। अब सूर्य के ऊपर मंगल का प्रभाव आएगा तो फादर के अंदर कहीं ना कहीं शॉर्ट टेम्पर, गुस्सा, ईगो, एटीट्यूड बहुत ज्यादा आ जाता है। तो ऐसे में आप देखेंगे जब सूर्य के ऊपर शनि और मंगल दोनों का इंपैक्ट पड़ता है तो फादर कई बार बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं और इसी वजह से ऐसे जातकों की अपने पिता के साथ बिल्कुल नहीं बनती। और आप देखेंगे ऐसे जातक के पिता की अक्सर बहुत सारे
सोसाइटी में लोगों से भी नहीं बनती, अपने भाइयों वगैरह से भी नहीं बनती। ऐसे जातकों की फैमिली में आप देखेंगे अक्सर प्रॉपर्टी को लेकर, फाइनेंस को लेकर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का डिस्प्यूट चलता ही रहता है। उसका रीजन है क्योंकि कई बार पिता की नेचर इस तरह की होती है, कई बार होता है कि पिता को अपने भाइयों से, ब्लड रिलेटिव से कहीं ना किसी तरह का हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शनि आपका पिता है, सूर्य आपका पिता है और शनि आपके पिता का बड़ा भाई है और मंगल सबसे छोटा भाई है। तो यहां पर तीनों जो प्लेनेट हैं कहीं ना कहीं आपस में देखेंगे तो एक दूसरे के शत्रु ज्योतिष में कहे गए हैं। शनि का शत्रु मंगल है, सूर्य का शत्रु शनि है। तो कई बार बहुत ही ज्यादा नेचर की वजह से, पिता के नेचर की वजह से इस तरह की कंडीशन फैमिली में हो जाती है कि आपस में बहुत अच्छा तालमेल नहीं बन पाता। आप देखेंगे ऐसे जातक के पिता को कहीं ना कहीं कई बार फिजिकली डैमेज का भी सामना करना पड़ता है कि हेल्थ वाइज या फिर किसी वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा किसी तरह की इस तरह का हैरेसमेंट हो गया या मारपीट वगैरह हो गई कि फिजिकली डैमेज हो गया या फिर नेम फेम को लेकर कोई बहुत बड़ा डैमेज हो जाता। तो इस तरह की कंडीशंस अक्सर देखने के लिए मिलती हैं और कई बार इसी वजह से जातक अपने पिता को कई बार पसंद भी नहीं करता। और बेनिफिट अगर देखें इस योग का तो ऐसा भी देखा गया कि जातक का पिता भी कई बार गवर्नमेंट जॉब में होता है और पिता को फॉलो करके, या होता है कि अक्सर जैसा आपने देखा होगा बाप गवर्नमेंट जॉब में तो बेटा भी तैयारी कर रहा है और बेटा भी गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा रहा है। तो इस तरह का अक्सर इस तरह की फैमिलीज में देखने के लिए मिलता है। बात करते हैं जातक की पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिएगा मंगल क्योंकि पौरुष शक्ति को शो करता है, नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से पति का कारक है, तो मेल चार्ट में आप अक्सर देखेंगे कि ऐसे जातकों की शादी कई बार लेट हो जाती है, क्योंकि शनि जब मंगल के ऊपर प्रभाव डालता है तो ऐसे में मंगल के कारक तत्व में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का डिले देने की कोशिश करता है। और वो डिले इस तरह का होता है कि जैसे शादी में डिले करा दिया या फिर मैरिड लाइफ रिलेटेड कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम अक्सर देखने के लिए मिल सकती है। फीमेल चार्ट की अगर बात करें तो ऐसी लेडीज का हस्बैंड अक्सर गवर्नमेंट जॉब में मिलता है और हाई अथॉरिटी वाली गवर्नमेंट जॉब में ही मिलता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि शुरू में डिस्कस किया कि ये योग हाई अथॉरिटी देता है, गवर्नमेंट जॉब देता है। मंगल तो आपका पति हो गया, मंगल के ऊपर सूर्य का प्रभाव आया और शनि का प्रभाव आया, तो यानी कि गवर्नमेंट भी आपके हस्बैंड के साथ है। और शनि के प्रभाव से, शनि क्योंकि स्लेव का कारक है, तो कहीं ना कहीं ऐसी लेडी के हस्बैंड के नीचे बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, तो एक अच्छे स्टेटस वाला ससुराल, अच्छे स्टेटस वाला हस्बैंड ऐसी लेडीज को मिलता है। कई बार इस योग की वजह से ऐसे जातकों का भी नेचर कई बार बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है और इस वजह से देखा गया है कि वो अपने वर्क प्लेस पर भी कई बार अपने दुश्मन बना लेते हैं और फिजिकली हैरेसमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिता के साथ होता है या होने के चांसेस होते, तो उस तरह की रिवर्स कंडीशन, उस तरह की कंडीशंस अक्सर खराब कंडीशंस जातक के साथ भी देखने के लिए मिलती है। स्पेशली जब यहाँ पर राहु केतु का कोई इंपैक्ट आ जाए या अष्टम भाव से कोई इंपैक्ट आ जाए, तब देखने के लिए मिलती है, जहां पर कि कोई बड़ा एक्सीडेंट जातक के साथ हो जाए। और आप देखेंगे इस योग में अगर जातक का कोई बड़ा भाई है तो उसके पास भी बहुत ही अच्छा सोशल स्टेटस होता है। इस योग वाले जातकों को अक्सर देखा गया है 30+ सक्सेस मिलती है, तैयारी करते रहते हैं, 30+ जाने के बाद वहां पर उनको अचानक से नंबर आ जाता है और उनको एक अथॉरिटी वाली जॉब मिल जाती है। स्टिल ये कोई थंब रूल नहीं है कि 30+ ही मिलेगी। अगर गुरु का प्रभाव, कोई बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट गुरु का आ जाता है तो 25 के आसपास भी सक्सेस दे सकता है ये योग, मगर 30 के बाद तो लगभग सक्सेस देते हुए देखा गया है, थोड़ा लेट कर देता है। एजुकेशन की अगर बात करें तो अक्सर देखा गया कि ऐसे जातक टेक्निकल एजुकेशन में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं, मंगल के प्रभाव के कारण बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं। अगर बुध या शुक्र की राशि में ये योग बन जाए, मंगल की राशि में बन जाए तो टेक्निकल, शनि की राशि में बन जाए तो सिविल इंजीनियरिंग जैसे फील्ड में जाते हैं, और गुरु की राशि में बन जाए तो कई बार आर्मेशन वगैरह से रिलेटेड किसी फील्ड में जा सकते हैं या फिर टीचिंग से रिलेटेड किसी फील्ड में जा सकते हैं।
तो वो राशियों का और भावों का अलग मिश्रण है, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। हेल्थ इश्यूज की अगर बात करें तो ऐसे जातकों को हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स अक्सर देखी गई हैं, क्योंकि सूर्य आपके हृदय का कारक है और मंगल जब सूर्य के ऊपर शनि का प्रभाव लेकर प्रभाव डालता है तो वहां पर कहीं ना कहीं सूर्य की स्ट्रेंथ में कमी आती है। तो ऐसे में हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, और मंगल क्योंकि आपके ब्लड का कारक है और वहां पर जब शनि का प्रभाव आता है तो ब्लड रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं। तो ऐसे में ऐसे जातकों को अपने खान पान का उस तरह से ध्यान रखना चाहिए कि वो हार्ट रिलेटेड इश्यूज से बच सकें। आप देखेंगे जब भी किसी कुंडली में योग बनेगा तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का ये योग होगा, किसी भी लगन की कुंडली हो। तो इसलिए ये योग प्रोफेशनल मैटर्स में, रेस्पेक्ट के मैटर्स में बहुत ज्यादा सक्सेस देता है। बस इन जातकों को करना क्या होता है, अपने गुस्से पर, अपने नेचर पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत होती है। अगर ये जातक अपने गुस्से पर, अपने नेचर पर थोड़ा सा कंट्रोल करके चलें तो ये बहुत ही ज्यादा सक्सेस अचीव करते हैं। कई बार आपने देखा होगा ना कि भाई कोई बड़ा आईएएस ऑफिसर बन गया, कोई आईपीएस ऑफिसर बन गया, उसके बाद एटीट्यूड आ जाता है, तो वहां पर अब ठीक है आप अपनी पावर का मिसयूज करने लगते हैं, तो उस वजह से अलग अलग लोग उनके दुश्मन बन जाते हैं या फिर उनको पसंद नहीं करते, इस तरह की कंडीशंस बन जाती हैं। तो उस तरह की कंडीशन से बचने के लिए बेटर है कि अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो आप अपने नेचर को थोड़ा सॉफ्ट रखें, थोड़ा माइल्ड रखें। उसके बाद सारी चीज़ें अपने आप नॉर्मल होने लगती हैं। इस योग के जो बैड इफेक्ट्स हैं वो भी पॉजिटिव इफेक्ट्स देने लगते हैं। होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़ रहेगा अष्टसूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।